हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जीके जीएस में। आज दोस्तों जियोग्राफी का सुपर क्लास है और पृथ्वी की गति के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। आइए समझते हैं दोस्तों। पहले पाठ्यक्रम देख लेते हैं दोस्तों। भूगोल को हम 3 भाग में पढ़ेंगे। कैसे कैसे पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे सामान्य भूगोल जिसमें अक्षांश और देशांतर, पृथ्वी की गति, सौरमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बारे में जानेंगे दोस्तों। अगला देखेंगे भारत भूगोल के बारे में दोस्तों, परिचय देखेंगे, भौतिक प्रदेश देखेंगे, झीलें और नदियाँ, जलवायु, मृदा, वनस्पति, परिवहन, कृषि, दर्रे और जनजाति के बारे में देखेंगे। विश्व भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? महाद्वीप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बारे में देखेंगे। अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया देखेंगे दोस्तों। इतना देखेंगे दोस्तों ये भूगोल के बारे में। आइए आज शुरुआत करते हैं पृथ्वी की गति से। पृथ्वी की गति जो होती है दोस्तों, ये कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार से होती है? 2 प्रकार से होती है। कैसे होती है दोस्तों? एक तो घूर्णन गति होती है और दूसरी परिक्रमण गति होती है। घूर्णन गति क्या होती है दोस्तों? बस आप थोड़ा सा समझते जाइएगा, बस दोस्तों, कुछ है नहीं इसमें। पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर घूर्णन करती है। पृथ्वी जो है दोस्तों अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है, घूर्णन करती है। इसी को दोस्तों घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पे चारों ओर घूमना, इसी को घूर्णन गति कहते हैं। और घूर्णन गति कहते हैं तो दोस्तों इसी के कारण दिन और रात संभव होता है। पृथ्वी का चारों ओर घूमना ये घूर्णन गति कहा जाता है और इसी के कारण दिन और रात होता है, इसलिए इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। यानी घूर्णन गति को ही दैनिक गति कहा जाता है और दैनिक गति के कारण ही दोस्तों क्या बोलते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात संभव हो पाता है। अगला देखते हैं परिक्रमण गति क्या होती है। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, ये परिक्रमण गति कहते हैं। परिक्रमण यानी दोस्तों परिक्रमा करना, यानी जो पृथ्वी है हमारी पृथ्वी जो दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो घूमती है और एक चक्कर जो पूरा करने में समय लेती है, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। यानी पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। एक वर्ष में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। यानी इसका मतलब है जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर, एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लेता है। 1 वर्ष का समय लेता है, इसीलिए इसे वार्षिक गति भी कहा जाता है। यानी परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहा जाता है और घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, 1 वर्ष इसका मतलब है 365 सही 1/4 दिन। 1/4 का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, यानी 6 आवर्स आ जाएगा। इसका मतलब 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाती है पृथ्वी हमारी सूर्य का। ऐसे ऐसे करके दोस्तों दूसरे वर्ष भी इतना, और तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष, यानी दोस्तों 6 घंटे मिलकर 4 टाइम में ये 24 घंटे हो जाएंगे और 365 दिन वो हो जाएगा। एक दिन एक्स्ट्रा आया ये 366 दिन हो गए। इसी को लीप वर्ष कहते हैं। इसका मतलब है हर चौथे साल में, हर चौथे वर्ष में एक बार लीप वर्ष आता है। तो लीप वर्ष 366 दिन का होता है। इतनी बात हो गई दोस्तों। इसके आगे देखते हैं परिक्रमण गति। क्या देखते हैं? परिक्रमण गति देखते हैं। जब परिक्रमण गति हमने बताया दोस्तों, ये सूर्य है और सूर्य का चारों ओर, सूर्य जो है दोस्तों ऐसी सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का जो चक्कर लगाना होता है, इसी को परिक्रमण गति कहते हैं। मैंने ये देखिए ईस्ट लिखा हुआ, ये पृथ्वी, और ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाएगी। तो दोस्तों ये देखिए ये पृथ्वी है, लेकिन 22 दिसंबर को दक्षिणायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 22 दिसंबर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए 22 दिसंबर से जाएंगे, दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 21 मार्च आ जाएगा। फिर 3 महीने बाद अप्रैल, मई, जून, 21 जून, फिर 3 महीने बाद जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर। बस इतना 3 महीने के गैप से याद करेंगे, ऑटोमेटिक ये फिगर आपके दिमाग में छप जाएगा। अब देखिए दोस्तों 22 दिसंबर, इसी को मकर संक्रांति कहते हैं या शीत अयनायत कहते हैं।
या शीत अयनायत बोलते हैं, इसी को मकर संक्रांति कहते हैं। और दोस्तों 22 दिसंबर को मकर संक्रांति और 21 जून को उत्तरायण यानी कर्क संक्रांति बोलते हैं, जिसे ग्रीष्म अयनायत बोलते हैं। तो अब जैसे 22 दिसंबर की हम बात करते हैं दोस्तों, 22 दिसंबर देखिए, हर सिक्के के दो पहलू, यानी अगर ये पृथ्वी है, इसका ऊपरी वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछता है 22 दिसंबर को यानी 22 मकर संक्रांति के दिन पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन होता है। कहाँ होता है? दक्षिणी गोलार्ध में होता है। कहाँ पे? दक्षिणी गोलार्ध में। क्योंकि दोस्तों 22 दिसंबर यानी ठंडी के समय में क्या होता है? दिन क्या होता है? छोटा होता है, रात क्या होती है? बड़ी। ये उत्तरी गोलार्ध में ये कंडीशन होगी। 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। जब हमारे यहाँ दोस्तों ठंडी पड़ेगी तो इसका मतलब दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। अगर यही दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में एक कोई दूसरा देश ले लेंगे, जैसे ऑस्ट्रेलिया ले लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, ये सूर्य की रोशनी डायरेक्ट दोस्तों पृथ्वी पे पड़ रही है, तो जब दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे, दक्षिणी गोलार्ध में दिन जो होगा बड़ा होगा दोस्तों, और रात क्या होगी? छोटी होगी। तो इतना याद रखिएगा, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अगला बात करते हैं 21 जून को, यानी उत्तरायण यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें दोस्तों 21 जून की बात करेंगे तो गर्मी का मौसम होता है अपने यहाँ। तो जब गर्मी होगी दोस्तों, ऑटोमेटिक दिन क्या होगा? बड़ा होगा और रात क्या होगी? छोटी होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में बात करेंगे तो दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों गोलार्ध में एक समान रहता है दोस्तों। उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों एक समान रहता है। इस समय का जो मौसम होता है दोस्तों, बिल्कुल एकदम सुहाना, न उतना ठंडी होती है न उतनी गर्मी होती है। इसी दिन जो है, दिन और रात की अवधि जो होती है बिल्कुल समान होती है, 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात। 21 मार्च 23 सितंबर को। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखता हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू वेरी मच।